नमस्कार। अपने एमपी में सबसे पहले शहर के संग्राम की हम चर्चा करेंगे। 43 जिलों में नगरीय निकाय के लिए मतदान लगातार चल रहा है। सुबह 11 बजे तक की अगर बात कर ली जाए 38.8% वोट पड़ चुके हैं। 40% से ज्यादा पुरुष मतदान केंद्र पहुंच गए हैं। 36% से ज्यादा महिलाएं वोट डाल चुकी हैं। क्या आप इसमें शामिल हैं? अगर नहीं तो आपको पहुंचना चाहिए। कई जगहों पर बारिश के बीच मतदाताओं का उत्साह देखते बन रहा है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हालांकि कई जगह से हंगामे, मारपीट और बवाल की खबरें आ रही हैं। अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें: रतलाम, शाजापुर, गुना, खरगोन, आगरमालवा, सतना, रीवा और देवास। 5 नगर निगम शामिल है। नेताओं ने पूरा जोर लगाया था। मतदान का प्रतिशत 11 बजे तक 38% के करीब। पुरुषों की भागीदारी 40% से ज्यादा, महिलाओं की भागीदारी 38% से ज्यादा। अलग अलग जगहों से बवाल, हंगामे की भी तस्वीरें। मुरैना में बसपा की महापौर प्रत्याशी, पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। कोशिश कर रही थी वोटर्स को अपने पक्ष में मतदान करने की। देवास में मतदान के दौरान बवाल हो गया। वार्ड 3 में एक निर्दलीय उम्मीदवार के पति और समर्थकों ने हंगामा कर दिया। पुलिस ने हटा दिया। टीकमगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता मतदान के दौरान आमने सामने आ गए। विवाद हुआ था वोटिंग को लेकर। मुरैना में वार्ड 40 में हुड़दंगियों ने हंगामा किया। पुलिस ने खदेड़ दिया। टीकमगढ़ में मतदान के दौरान भाजपा के विधायक राकेश गिरी और कांग्रेस के पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला के बीच झड़प जैसे हालात बन गए। यहां भी मतदान को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। तो देवास से एक बड़ा अपडेट आपको देते हैं। वार्ड 3 में बवाल हुआ है। निर्दलीय प्रत्याशी के पति ने हंगामा किया, विवाद किया। निर्दलीय प्रत्याशी का पति राज वर्मा, पोलिंग बूथ के बाहर राज वर्मा के समर्थकों की गुंडागर्दी सामने आई है। पहले पुलिस ने समझाने की कोशिश की और जब समझने को कोई राजी ना हुआ तो फिर खदेड़ दिया गया है। देवास से ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव का अंतिम चरण है। लगातार वोटिंग का सिलसिला जारी है। कोई खलल डालेगा तो खदेड़ दिया जाएगा। टीकमगढ़ से अपडेट। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के बीच झड़प के हालात बन गए। विधायक और पूर्व विधायक आमने सामने आ गए। यादवेंद्र सिंह और राकेश गिरी, इनके बीच विवाद हुआ। विधायक के भाई के साथ मारपीट की गई। यह पूरा विवाद भी मतदान को लेकर हुआ। टीकमगढ़ की ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। यहां भी बवाल हुआ। तो कुछ एक जगह से इस तरह की तस्वीरें आ रही है। मुरैना से इस तरह की तस्वीर आई है। टीकमगढ़ से इस तरह की तस्वीर आई है। देवास से इस तरह की तस्वीरें आई हैं। बाकी तमाम जगहों पर मतदान चल रहा है। बारिश की बाधा के बीच वोटर के उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं। वोटर लगातार पहुंच रहा है। 11 बजे तक 38% मतदान। रफ्तार थोड़ी धीमी, लेकिन उम्मीद है रफ्तार बढ़ेगी। मुरैना में मतदान के दौरान जमकर बवाल हो गया। अलग अलग जगहों की अलग अलग 3 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। बड़ोखर मतदान केंद्र पर उपद्रवी इकट्ठा होने लगे। पहले लोग इकट्ठा हो रहे थे, बाद में पता चला उपद्रवी है, लिहाजा इन्हें खदेड़ दिया गया। वोटिंग के दौरान भीड़ जमा हो गई थी। विवाद बढ़ना शुरू हो गया। एक तस्वीर बीएसपी उम्मीदवार की भी। पुलिस ने इन्हें खदेड़ दिया। मतदान प्रभावित करने का आरोप। और एक तस्वीर जहां भीड़ खदेड़ी जा रही है।
तो हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो तैनात हैं जिन जगहों पर ये दंगल चल रहा है। अरुण आपको नजर आ रहे होंगे, देवास के अपडेट पर अरुण की नजर बनी हुई है। मुरैना से सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पहले आपके पास आ रहा हूं। मुरैना का जिक्र है, इतिहास ऐसा है कि लगता है ये तो होना ही था, लेकिन इस बार हंगामे की तस्वीरें कुछ ज्यादा आ रही हैं मुरैना से। सुशील, बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं मुरैना में भी नगर निगम का जो चुनाव है उसमें मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई थी और धीरे धीरे जब मतदान की गति बढ़ने लगी तो उस दौरान जो है उपद्रव और हंगामे की खबरें भी आने लगी। बड़ोखर मतदान केंद्र है, उसके आसपास भीड़ जमा हो गई थी और शिकायत मिली थी कि यहाँ फर्जी मतदान कराने की कोशिश की जा रही है। उसी के दौरान पुलिस वहाँ पहुंची और उसके बाद जो भीड़ थी उस भीड़ को खदेड़ लगाया। इसके अलावा भी एक दो और मतदान केंद्र है जहाँ पर लोगों ने जमा होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जो है इन लोगों को खदेड़ दिया। सड़कों के किनारे भी मतदान केंद्र के आसपास जो लोग नजर आने लगे थे, पुलिस ने उन्हें भी हटा दिया। इसी दौरान बीएसपी की प्रत्याशी ममता मौर्य भी जो है मतदान करने के बाद मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करने लगी थी। यही वजह कि जब वहां शिकायत हुई तो पुलिस पहुंची। हालांकि पुलिस ने एक्शन लिया, उससे पहले ही ममता वहां से जो बीएसपी की प्रत्याशी है वो निकल भागी थी और कहीं ना कहीं जो मतदान है उसमें छूट-फूट जो हिंसा की घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही मुरैना से। लेकिन अभी भी हालात जो है पूरी तरह से कंट्रोल में है। पुलिस और प्रशासन के साथ ही चुनाव आयोग के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि मुरैना में उपद्रव जरूर हुआ है, लेकिन मतदान अभी भी ज्यादातर केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और किसी तरह की कोई बड़ी हिंसा की खबर अभी तक मुरैना से निकलकर नहीं आई है। चलिए, बड़ी हिंसा की खबर नहीं आई है और ये चाक चौबंद इंतजामों की बात है। प्रतीक भी आपको नजर आ रहे होंगे, प्रतीक के पास भी लिए चलेंगे। मनोज की नजर भी लगातार बनी हुई है, लेकिन इस वक्त अरुण के पास लिए चलते हैं। अरुण, कोई हलचल, कोई अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए जहाँ तक देवास नगर निगम चुनाव की बात है, 11 बजे तक 25% मतदान हुआ था और 1 घंटे लगातार बारिश हुई, इस वजह से थोड़ा सी रफ्तार कम थी मतदान के लिए। अब धीरे धीरे मतदान ने रफ्तार पकड़ ली है। देवास जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, अब तो रफ्तार पकड़ रहा है मतदान धीरे धीरे? हाँ, बारिश लगभग 9:30 के आसपास रुक गई थी और उसके पश्चात मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। अधिकांश मतदान केंद्रों में काफ़ी लंबी लंबी कतारें भी लगी थी। अभी 1 बजे तक हमारा फाइनल फिगर आएगा, पर लगभग 42% से ऊपर मतदान अभी हो चुका है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि 5 बजे जब मतदान की समाप्ति का समय होगा उस समय तक हम 75 से 80% से अधिक मतदान यहाँ पर देवास के नगर निगम में होगा। इसके अतिरिक्त जो हमारी नगर परिषदों में जो 4 नगर परिषदों में मतदान चल रहा है, पिपल रावा जैसी जगह में 80% से ऊपर मतदान अभी तक हो चुका है। तो मतदाताओं की काफ़ी रुचि है इस मतदान को लेकर। पहले चरण में जिन जगहों पर मतदान हुआ था काफ़ी कम परसेंटेज रहा था, उसको बढ़ाने के लिए आपने क्या उपाय किए दूसरे चरण में? देवास जिले में जो हमारे पहले चरण के 9 नगर परिषदों में हुआ था उसमें भी मतदान प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा था। सभी में 75% के आसपास मतदान हुआ था। पर पहले चरण के जो बड़े शहरों में जो मतदान के प्रतिशत को देखते हुए यहाँ पे हमने पूरी जो हमारी सेंस की एक्टिविटी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, महिला बाल विकास विभाग की टीम, और ये भी सुनिश्चित किया कि लगभग 95% से अधिक मतदाता पर्चियों का हमारा वितरण सुनिश्चित हो सके। और उसी का कारण है कि इतनी भारी बारिश के बावजूद भी जैसे ही बारिश रुकी, बहुत तेज़ी से मतदाता जो है मतदान करने के लिए सामने आए हैं। 1-2 जगह से कुछ झड़प की खबरें भी आई हैं। चूँकि निर्वाचन वार्ड स्तर पे चलता रहता है, बहुत कोई ऐसी मेजर झड़प नहीं है जिससे कि हो। स्थानीय 1-2 जगह आपस में आया था, वो वहाँ के लोकल जो हमारे पुलिसकर्मी लगे हुए थे उन्होंने उसको हैंडल कर लिया। बारिश को लेकर क्या खास इंतजाम किए गए थे? तो इस बार चूँकि ये संभावना थी कि मतदान दिवस में बारिश होगी, इसलिए हमने प्रत्येक मतदान केंद्र में जो वाटरप्रूफ टेंट जो होता है, जो कि मतदाता को मेन गेट से लेके मतदान केंद्र के अंदर घुसने तक के लिए, इसके अलावा स्कूल में जो अतिरिक्त कक्ष हैं वो हमने खुलवा के रखे थे कि अगर कोई भी मतदाता आ गया है और बारिश अचानक होने लगे तो उन कक्षों में जाकर के इंतज़ार कर सके। साथ में हमने हर मतदान केंद्र में 1 या 2 वॉलंटियर लगाए हैं जिनके पास छाते हैं। तो लगभग जो व्यवस्थाएँ की जा सकती थी वो की गई हैं और अभी
फॉर्चुनेटली अभी बारिश नहीं हो रही है और मुझे पूरी अपेक्षा है कि शाम 5 बजे तक बारिश नहीं होगी। देवास जिले का जो मतदान है, प्रमुख रूप से नगर निगम का जो मतदान है, वो हम अपेक्षा कर रहे हैं कि 75 से 80% हो। देखिए, जिला के कलेक्टर हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी भी चंद्रमौली शुक्ला, वो 75 से 80% मतदान का दावा कर रहे हैं। हालांकि बारिश रुकी है, लेकिन बीच बीच में बारिश हो भी रही है, जिससे मतदाताओं को खासी मशक्कत करने पड़ रही है वोट डालने के लिए। लेकिन न्यूज 18 भी यही अपील करेगा कि जल्दी से आप लोग निकलिए, अभी बारिश नहीं हो रही है, और आप मतदान करिए, उसके बाद दूसरे काम करिए। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है बादल भी रियलिटी चेक के लिए पहुंचे हो न्यूज 18 के साथ साथ। प्रतीक, आपके पास आना चाहूंगा, क्या अपडेट, क्या स्थितियां? देखिए ललित, स्थितियां कहीं ना कहीं वही तस्वीर दोहरा रही है कि मतदान का प्रतिशत चिंताजनक है। लगभग 25% के आसपास मतदान जो है वो रिकॉर्ड हो पाया है। और एक ही समस्या जो पहले चरण में आई थी कि मतदाता पर्चियों का समय पे ना बंटना और इन वक्त में जो मतदान का केंद्र है उसमें बदलाव आना। इस वक्त में एक मतदान केंद्र में मौजूद हूं, देख सकते हैं यहाँ भी भीड़ लगभग थोड़ी बहुत ही है, 7-8 लोग ही लाइन पर यहाँ पर खड़े हुए हैं। और अमूमन जैसा उत्साह हमें लग रहा था जो सुबह भीड़ आई थी कि शायद यही कंटिन्यू रहेगी और मतदान का एक बेहतर प्रतिशत हम देख पाएंगे, उसकी कमी कुछ महसूस कटनी में हो रही है। बहरहाल समस्या वही आ रही है। सुबह सुबह हमने देखा था बीएलओ ने चूंकि पर्चियों का वितरण नहीं किया जैसा पहले चरण में हुआ था, इसको लेकर शिकायतें भी पहुंची थी। कोशिश थी कि संभवतः निर्वाचन आयोग जो जिले से संबंधित रहता है वो इस पर सीख लेगा, लेकिन नहीं, शिकायतें अभी भी वही लगभग सामने आ रही हैं। पर्चियों का वितरण न होने से अमूमन एक धारणा आम लोगों के जहन में हो जाती है कि शायद उनका नाम मतदाता पर्ची से कट गया है। और अमूमन अगर कोई जहन उठाता भी है आने तक की मतदान केंद्र में, तो उससे ये पता चलता है कि उसका मतदान केंद्र 3 किलोमीटर आगे। ऐसे में वो संभवतः निराश होकर घर वापस लौट रहा है। ये एक आम समस्या जो अभी हमने सुबह से अब तक देखी है। बहरहाल जो भी हो, फिलहाल लोकतंत्र का ये महापर्व है और दूसरे चरण का मतदान है। कटनी में जो है त्रिकोणीय मुकाबला सा बन रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और एक बीजेपी से बागी उम्मीदवार जो हुई हैं वो चुनावी मैदान में यहाँ पर हैं। 1,90,000 से अधिक मतदाता है, 45 पार्षद के पद हैं, जिसको लेकर के तमाम जो अन्य प्रत्याशी वो मैदान पे 280 से अधिक मतदान केंद्र कटनी में बनाए गए हैं। तो देखना योग्य होगा कि आखिर नतीजे जब आएंगे तो किस प्रकार से किसके सर जीत का सेहरा बनता है। लेकिन फिर भी आज फिलहाल जो है मतदान का एक महापर्व है और इसको लेकर के उत्साह बने रहे, यही उम्मीद सबसे की जा रही। जी जी, तो कटनी के लिए बारिश और बागी, ये दो बातें हैं जिन पर हम 20 तारीख को भी चर्चा करेंगे। मनोज भी आपको नजर आ रहे होंगे। मनोज, क्या कुछ अपडेट मतदान की रफ्तार के बारे में भी बताएं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सुबह करीब 11 बजे तक की जो रफ्तार थी वो काफ़ी तेज़ थी। हालांकि उस समय पुरुष सबसे ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन अब घर का काम काज करने के बाद महिलाएं भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार उनका भी पहुँचना यहाँ पर शुरू हो चुका है। और लगातार महिला जो है वो अब घरों से निकल के लगातार वोटिंग करने के लिए जो है वो पोलिंग बूथ पर लगातार पहुँच रही हैं। और अभी करीब 40% से ज़्यादा जो है वोटिंग इस समय मंडीदीप नगर पालिका परिषद में हो चुकी, क्योंकि 100 से ज़्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा करने का काम किया गया। अभी भी जो है वो वोटिंग लगातार यहाँ पर जारी है। हालांकि कई जगहों पे पुलिस को सख्ती बरतना पड़ी, क्योंकि जो वोटिंग डालने के बाद जो लोग थे वो काफ़ी बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हो गए थे, जिसके कारण मंडीदीप का जो रोड है वहाँ पे जाम की स्थिति बन गई थी। यही कारण था कि लोगों पर सख्ती भी यहाँ पर पुलिस की देखी गई। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि लगातार जो घरों की महिलाएं अब घर से बाहर निकलकर जो है वो लगातार अब वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में पहुँच रही। तमाम मुद्दे जो हैं आम जनता से जुड़े हैं और यही कारण है कि जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके उन मुद्दों को लेकर जो है वोट डालने यहाँ लगातार उनकी पहुँचने का सिलसिला है वो जारी है। व्यवस्थाओं की बात करें तो अभी भी जो पहले सुबह के समय हमें व्यवस्थाएं नज़र आ रही थी, उससे काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था जो है वो इस समय लगा दी गई है। पोलिंग एजेंट से लेकर तमाम लोगों को यहाँ पे देखा जा रहा है, क्योंकि भले ही ये छोटे चुनाव होते लेकिन यहाँ पे बड़े जो कभी बड़ी सारी जो दिक्कतें रहती हैं उसका सामना यहाँ पे जो छोटे नेता रहते हैं उनके सामने प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी को करना पड़ता है। यही कारण है कि एक समन्वय बनाकर मंडीदीप जैसे क्षेत्र में जो कि औद्योगिक क्षेत्र है, तमाम बड़े मुद्दे हैं, वहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से लगातार जारी है। ललित, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये तमाम अपडेट्स
हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आगे भी आपके पास हम आते रहेंगे, इसी तरह से अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन बड़ी खबरों पर भी नजर बनी हुई है। भारी बारिश का अलर्ट मध्य प्रदेश में जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर संभाग, दमोह, सागर, उमरिया, गुना, यहां के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, भोपाल, शहडोल, जबलपुर, रीवा, सागर, चंबल, ग्वालियर का जो अंचल है, यहां के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। और खबर भोपाल से, खराब मौसम के चलते विमान सेवा प्रभावित हुई है। 2 फ्लाइट को इंदौर डायवर्ट करना पड़ा। मुंबई से भोपाल एयर इंडिया की फ्लाइट इंदौर डायवर्ट करनी पड़ी। दिल्ली से भोपाल इंडिगो की फ्लाइट, उसे भी इंदौर डायवर्ट करना पड़ा है। इधर हरदा में लगातार हो रही बारिश से पूरा शहर तरबतर हो गया है। नदी नाले सभी उफान पर हैं। अजनाल नदी के किनारे बना पेड़ी घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। लोगों का आरोप यह है कि जिला प्रशासन मदद नहीं पहुंचा रहा। कौन से इलाके में रहते हैं आप? ये इमलीपुरा में रहते हैं, निचले नाले के पीछे वाली गली में। क्या स्थिति है यहाँ पर? 5-6 फुट पानी भरा गया है घरों में। घरों में भी पानी भरा गया है, सामान भी गीला हो रहा है। यहाँ पर आके बोल देना। हम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं है। हम फरसराय में जाके कमरा किराए से लेके अपना सेपरेट काम कर रहे हैं। इधर बैतूल में लगातार हो रही बारिश के चलते हालात बदतर हो गए हैं। माचना नदी में बाढ़ के चलते इंदौर स्टेट हाईवे और बैतूल खंडवा हाईवे बंद हो गया है। लेकिन कहीं हाहाकार तो कहीं कुदरत कर रही है श्रृंगार। जरा ये तस्वीर देख लीजिए, इमेजिन करिए, हाहाकार तो है ही, श्रृंगार भी है। ये कन्हैया कोल जलप्रपात है, मनोरम दृश्य। खेड़ी, सांवलीगढ़ और चिचढ़ाना गांव के बीच कन्हैया कोल जलप्रपात है। बैतूल के प्रमुख पर्यटन स्थल में भी शामिल है। आवाजाही पर फिलहाल रोक लगी है, लिहाजा न्यूज 18 पर देखकर ही आनंद उठाना होगा, तसल्ली करनी होगी। जुलाई से अक्टूबर तक जलप्रपात का ये मनोरम नजारा देखने को मिलता है। खबर देवास से, वोटिंग को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामे के निकाय ब्रेकिंग हाई वोल्टेज ड्रामा। वार्ड नंबर 7 इटावा, वोटिंग को लेकर विवाद। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी यहां न सिर्फ आपस में भिड़ गए हैं, बल्कि कीचड़ में गिर गए हैं। देखिए, भिड़ना आपने सुना होगा, कीचड़ में गिरना वो न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बता रहा है। कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशी भिड़े और झड़प के साथ साथ कीचड़ में गिरे। देवास का यह पूरा मामला है। वार्ड नंबर 7 हाई वोल्टेज ड्रामा, वोटिंग को लेकर विवाद। कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी आपस में भिड़ गए। चूंकि मतदान केंद्र के पास कीचड़ भी था, तो कीचड़ में गिर गए। वार्ड नंबर 7 इटावा में वोटिंग को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। तो विवादों की लिस्ट थोड़ी लंबी होती जा रही है। बावजूद इसके वोटिंग के लिए लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, अपने कर्तव्य निभाएं। कीचड़ पॉलिटिक्स की ये तस्वीरें हैं। हालांकि वोटिंग को लेकर विवाद के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।